इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मटियाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव। क्या कुछ कहते हैं, नए कार्यालय का उद्घाटन किया है और किस तरह की नगर निगम की तैयारी है, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। आज नए कार्यालय का उद्घाटन है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ककरौला वार्ड के अंदर अर्पित गोयल जी ने आज ये ऑफिस का इनॉग्रेशन का है और साथ में होली मिलन समारोह भी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जोश है और मुझे तो लगता है कि परिवार बड़ा हो रहा है और दिल्ली के अलग अलग वार्डों में कार्यालय खुल रहे हैं और निश्चित तौर पर जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस तरह की आप देखेंगे उत्सुकता जो है कार्यकर्ताओं में आती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी कार्यकर्ता साथियों को और अगले जो 10-12 महीने बचे हैं एमसीडी इलेक्शन के लिए, मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपील करता हूँ कि इस बार सब लोग ग्राउंड पर काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक जाएँ और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है, जो असफलता रही है पिछले 15 साल की, उसको घर तक पहुँचाए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए दिल्ली के लोगों से भी अपील करता हूं, मटियाला विधानसभा के सातों वार्डों के लोगों से अपील करता हूं कि इस बार झाड़ू पर बटन दबाकर और 15 साल का इनका जो कुशासन भाजपा का, उससे पीछा छुड़ाएं और दिल्ली को सुंदर बनाने में सहयोग करें। झाड़ू क्या मुद्दे लेके आप जाएंगे जनता के पास? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, आप देखिएगा हाउस टैक्स लेते हैं लेकिन सुविधा कुछ नहीं है, इनसे सफाई नहीं होती है। हाउस टैक्स लेते हैं, तमाम तरह की अगर सफाई की बात करें, ऐसी कौन सी कॉलोनी, कौन सा वार्ड है जहाँ पर गंदगी के ढेर ना हो? भाई, नगर निगम का काम क्या है? यही तो काम है। उसके बाद आप इनकी लोकल डिस्पेंसरी देख लीजिएगा, इनमें डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। इनके जो प्राइमरी स्कूल है उनकी हालत देख लीजिएगा। अगर दिल्ली का हेल्थ सिस्टम और दिल्ली के स्कूल अगर अच्छे हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 5 साल में सब कुछ बदल सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं हुआ? और हजारों करोड़ रुपए का बजट है, सारा डकार जाते हैं। इनसे हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हैं उनकी सैलरी नहीं दी जाती, इनसे टीचर्स की सैलरी नहीं दी जाती, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं दे रहे हैं। कह रहे पैसा नहीं है, पैसा सारा डकार जाते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, नियत की कमी इनके अंदर हमेशा रही है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने शराब के ठेकों को लेकर बात कही है कि जो ठेके हैं वो 3 बजे तक खुलेंगे और जो सरकारी ठेके हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, प्राइवेट ठेके ही खुले रहेंगे। देखिए, प्राइवेट ठेकों के खुलने के पीछे भी उन्होंने बहुत बड़ा कारण दिया है कि जो 40% प्राइवेट ठेके हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, जबकि 60% जो सरकारी ठेके थे, कहीं ना कहीं उसमें कोई टैक्स की चोरी थी, कुछ ना कुछ उसमें था, जो रेवेन्यू का भी एक लॉस था। तो उनको सबको प्राइवेट उसमें कन्वर्ट करने का जो निर्णय लिया सरकार ने। और इससे सबसे बड़ा एक और फ़ायदा ये होगा कि करीबन 89 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे दुकानें नहीं हैं, जिसकी वजह से जो शराब माफिया हैं वो अपने पैर पसार रहा है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दूँ, सेक्टर 3 JJ कॉलोनी है, सेक्टर 16 JJ कॉलोनी है, यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर जो सासी लोग हैं उनका बहुत बड़ा एक गिरोह चलता है, घटनाएं भी घटती हैं। तो इस तरह के लोग अपराध में भी शामिल होते हैं, तो उन तमाम गतिविधियों पर इससे रोक लगी। जो कांग्रेस पार्टी है और भाजपा के जो लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली को दारू का अड्डा बनाने वाली है, फ्री पानी देने के बजाय फ्री दारू बांटेगी। नहीं, नंबर 1 तो भाजपा और कांग्रेस ये बताए कि पिछले 75 साल में तुम लोगों ने क्या किया, और अगर दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल पर विश्वास नहीं होता तो कोई तीसरी बार थोड़ी मुख्यमंत्री बनाते। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो फ्रेंडली मुकाबला चल रहा है आपस में, जो इनकी जो गांठ साठ चल रही है, टेबल के नीचे से जो इनका लेन देन चल रहा है, निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने कांग्रेस को तो आपने देखा किस 2M दर्जे पे पहुंचा दिया, स्टेपनी की तरह यूज करने वाली हालत हो गई है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाहपूर्ण रवैया है, जिस तरह से बिल आया है, दिल्ली के लोगों को सीधा नुकसान करेगा ये बिल। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों के विकास कार्य को लेकर कोई फैसले नहीं ले पाएगा। तो ये इस तरह के बौखलाहट में ये फैसले लिए गए हैं। 5 वार्डों में भाजपा को 0 सीट मिली, वो बौखलाहट है। इनके गुजरात के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पर आम आदमी पार्टी 45 लाख वोट लेती है, विपक्ष के तौर पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बैठती है, उसकी बौखलाहट है। दिल्ली के अंदर किसानों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई, उनकी मदद की है, उसकी बौखलाहट है। तमाम तरह की बौखलाहट है कि दिल्ली के लोगों के खिलाफ जाकर इतना बड़ा अमेंडमेंट बिल ये लोकसभा में पास किया और अब राज्यसभा में आज ये पेश करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल करूँगा, जिस तरीके से नई गाइडलाइन आई है अब कि जो धार्मिक स्थल है उस पर कम बंदे रहेंगे, पर देखा जा रहा है चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही हैं, जगह गुजरात में हमने देखा, बंगाल में हम देखा है, दिल्ली में, उसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लाखों की भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी ये ड्रामा कर रही है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। मैं तो अपील करता हूं कि निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो करती हैं, रैलियां भी होती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं सभी लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं। यही एक बचाव का सीधा एक तरीका हो सकता है, और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। दिल्ली सवाल ये है कि गाइडलाइन उन पे क्यों नहीं बनाई जा रही है, क्यों बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है? ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ही गाइडलाइन बनाती है, दिल्ली गवर्नमेंट को अलग से गाइडलाइन, जो केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाती है सभी सरकारें उसको मानती हैं।